देश में 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया लॉकडाउन। जिस तरीके से कयास ये लगाया जा रहा था कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन हट सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। देश वक्त की बड़ी खबर, देश हफ्ते में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा है। अब इसमें जैसे जैसे तस्वीरें साफ होती जाएंगी, गाइडलाइन के आधार पर ये जो है राहत मिलती जाएगी। जैसे कि कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ग्रीन, ऑरेंज और जिस तरीके से ये जोन में बांटा गया है देश के जिलों को, उस आधार पर ही अब लॉकडाउन जो है वो रहेगा और उस आधार पर ही दुकानें खुल सकेंगी, उस आधार पर ही लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। तो 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन को ही बढ़ाए जाने की मांग अलग अलग राज्य लगातार कर रहे थे। क्योंकि अगर दूसरे राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, दिल्ली, अहमदाबाद, दूसरे जो राज्य हैं, वहां जो स्थिति थी वो ये समझा जा रहा था कि राज्य तैयार नहीं थे। और मुख्यमंत्रियों से जब चर्चा करने के बाद ये जो गाइडलाइन थी आज सुबह आई कि जिलों के हिसाब से जोन में बांट दिया गया था और उसके बाद अब 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। तो 4 से 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा और जोन के हिसाब से ही गाइडलाइन इसमें जारी की जाएगी। तो देश में 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया लॉकडाउन। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा था। दूसरे चरण का ये लॉकडाउन पीरियड था जो कि 3 मई को समाप्त हो रहा था। उसके बाद ये उम्मीद थी कि शायद लॉकडाउन अब नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन देश में कोरोना की स्थिति को और पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अब एमएचए ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि जोन के हिसाब से 2 हफ्ते के लिए देश में लॉकडाउन जारी रहेगा। तो 4 मई से 17 मई ये तारीख है 2 हफ्ते की, जिसमें ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ग्रीन और ऑरेंज जोन को राहत मिलेगी। सबसे पहले जो सूची जारी की गई थी जिलों की, जिसमें यह कहा गया था कि पूरे देश में जितने जिले हैं उनको कोरोना के संक्रमण के लिहाज से जोन में बांटा गया और अब जोन के आधार पर ही ये लॉकडाउन पूरे देश में 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां पर किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं है, निश्चित तौर पर ग्रीन जोन में सुविधा रहेगी। अब ये धीरे धीरे तस्वीरें जो है गाइडलाइन के माध्यम से ये साफ हो जाएगी कि किन किन सेक्टर में ये पूरी छूट रहेगी, क्या सार्वजनिक वाहन चल पाएंगे, क्या कुछ कंडीशन के आधार पर रेल, बस, फ्लाइट को सुविधा मिलेगी। ये सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो चीजें स्पष्ट है कि रेड जोन में जरूरी सेवा को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। तो कोरोना को संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक वाहन पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। जोन के हिसाब से ही यहां पर सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। तो ग्रीन और ऑरेंज जोन को राहत मिलेगी। रेड जोन में जरूरी सेवा को छोड़कर कोई राहत नहीं दी जाएगी। और आपको बता दें कि रायपुर को भी अभी फिलहाल रेड जोन में रखा गया है। इस लिहाज से यहां भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आज तस्वीर सामने आई थी कि लोग 3 मई को करीब देखकर लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, अब चूंकि रेड जोन में है, ऐसे में ग्रीन जोन की अगर हम बात करें, देखिए 50% बस सेवाएं चलेंगी। ये हम बात कर रहे हैं ग्रीन जोन की। जो जिले ग्रीन जोन में है वहां पर 50 यानी कि 50% यानी कि आधा जो बसें हैं, आधी जो बसें हैं, 50% जो बसें हैं ग्रीन जोन में वो चलेगी। तो देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया। जोन के हिसाब से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन की ये तारीख है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया। तो ग्रीन जोन को रियायत मिलेगी क्योंकि वहां पर कोई भी संक्रमण नहीं है। ऑरेंज जोन को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन रेड जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। वहां पर सतर्कता पूरी तरीके से बढ़ती जाएगी। रेल, हवाई जहाज, स्कूल सभी जोन में बंद रहेंगे। ये एक बड़ी खबर, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि 3 मई के बाद क्या हवाई सेवाएं शुरू होंगी, क्या रेल सेवा शुरू होगी, क्या बस की सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। सभी जोनों में ये सार्वजनिक
वाहन और सार्वजनिक सेवाएं बंद रहेंगी। ग्रीन जोन की बात करें तो 50% बस सेवाएं शुरू रहेंगी, लेकिन रेल, हवाई जहाज और स्कूल सभी जोन में बंद रहेंगे। ऐसी सभी चीजें जहां पर एक साथ बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है, उस पर सावधानी बरतते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि मजदूरों को लाने के लिए आज पहली ट्रेन भी चलाई गई, जो कि हैदराबाद से झारखंड के लिए रवाना हुई, हटिया के लिए। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जो फंसे हुए हैं उसको भी मंजूरी दे दी गई है कि रेल स्पेशल ट्रेन के जरिए उन्हें अपने अपने राज्यों पे पहुंचाया जाए और राज्य इसके लिए अपने स्तर पर क्वारंटीन करने की व्यवस्था करे। और ये जो ट्रेन चली आज, इसमें जहां से मजदूरों को बैठाया गया और जहां पहुंचाया जाएगा वो पूरी की पूरी सीधी चलेंगी। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टार, जैसा कि ये संभव था कि लॉकडाउन बढ़ेगा और बढ़ गया 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन, क्या कुछ गाइडलाइन होंगी इसमें? देखिए, आज सुबह सबसे पहले तो अलग अलग एरिया वाइज, जोन वाइज बांटा गया, रेड, ग्रीन और ऑरेंज में। और उसके बाद अभी देर शाम ये घोषणा कर दी गई है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। तो इसके तहत सर्टेन गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसमें सबसे बड़ी गाइडलाइंस ये कि जो ग्रीन जोन है उसमें काफी कुछ राहत दी गई है। जैसे प्राथमिक तौर पे जो विद इन जो ग्रीन जोन है उसके अंतर्गत में बसों का मूवमेंट होगा, वो भी 50% के साथ में 50% बसें अप्लाई कर पाएंगी। और इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत सारी राहत भरी चीजें दी गई है। इसके पहले साथ ही जो मजदूर है उनको, जो फंसे हुए मजदूर है उसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई, जिसके तहत 6 रूट तय किए गए हैं। तो और भी इसके अलावा जो पब्लिक फंसी हुई है और टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनके लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने के रेलवे को निर्देश दिए, ताकि लॉकडाउन क्योंकि बढ़ रहा है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, तो लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इस बात का भी इसमें ध्यान रखा गया है। स्टार, ऐसे में ये समझा जा रहा था कि स्पेशल ट्रेनों के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं, अगर मजदूरों से इतर हम दूसरे लोगों की भी बात करें, पढ़ने वाले हैं या जो दूसरे काम से दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में गए हुए थे, तो क्या कोई ऐसी स्पेशल ट्रेन चलेगी या टोटल बंद रहेंगी? देखिए, जो गाइडलाइंस जारी की गई, जो ऑरेंज जोन और रेड जोन है वहां पे तो स्ट्रिक्टली पालन किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें गाइडलाइंस जारी की गई, जैसे कुल मिलाकर जैसे सीनियर सिटीजन है या जो पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा मूवमेंट के लिए मना किया गया, उनके मूवमेंट पे। इसके अलावा रात 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में टोटली लोगों का मूवमेंट बंद करने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा रेल का और एयर का, रोड, ये जितने भी सेलेक्टेड पर्पज के लिए ही गाइडलाइन जारी की गई कि MHA के ऑर्डर के बाद कुछ स्थानों पर उनका मूवमेंट शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। जैसे कि ग्रीन जोन में 50% बस चलेंगी, ये कहा गया है स्टार गाइडलाइन में, तो देश में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर ग्रीन जोन है, तो क्या ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने के लिए कोई व्यवस्था होगी या ये आंतरिक व्यवस्था होगी राज्य की? ये राज्य का इंटरनल मैटर होगा, क्योंकि रेड जोन और ऑरेंज जोन के लिए वहां से कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, लेकिन जो ग्रीन जोन में है आपस में उनकी कनेक्टिविटी हो सकती है। इसमें साफ बात यह है कि जैसे नंबर ऑफ जो बसेस फ्लाई करेंगे उसमें सोशल डिस्टेंस का प्लान करना पड़ेगा। और मतलब यदि 100 बसें चलती थी तो उसको रिड्यूस करके 50 की जाएगी, और उसमें भी एक बस की कैपेसिटी 50% रिड्यूस कर दी जाएगी। तो गाइडलाइंस जारी की, रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन उसके साथ ही बहुत कड़े नियम बनाए गए जिसके आधार पर इन चीजों के लिए परमिशन दी जा रही है। स्टार, जो ग्रीन जोन में शामिल है, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें जहां पर 24 जिले ग्रीन जोन में है, छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो जिले यहाँ पर अलग अलग बांटने के बाद ग्रीन जोन में बड़ी संख्या में जिले हैं, ऐसे में क्या सभी दुकानें उन जगहों पर खुली रहेगी? क्या उनकी सीमाएं सील होंगी? देखिए, जो रेड जोन है स्टेट के बॉर्डर तो सील रहेंगे, लेकिन गुड्स के मूवमेंट के लिए अलाउ किया गया है। जैसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन से भी आएंगे जाएंगे तो उन्हें अलाउ किया जाएगा, खाली ट्रकों को भी आने जाने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई है। जैसे ऑरेंज जोन की बात करें तो जितने भी यदि कैब चलेंगी तो एक ड्राइवर के साथ में और एक पैसेंजर ही बैठ पाएगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट और इंडिविजुअल्स का नहीं अलाउ रहेगा। और कुछ चीजों जैसे 4 चक्कर वाहनों की बात करें तो उसमें अधिकतम 2 लोगों को ही अलाउ किया जाएगा, जिसमें भी एक ड्राइवर सीट पे एक पीछे सीट पे। ये बहुत सारी चीजें ऐसे छोटी छोटी गाइडलाइंस जारी की गई है। और कुल मिलाकर ये है कि जो लॉकडाउन बढ़ाया गया 2 हफ्ते के लिए उस बीच में, लेकिन ग्रीन जोन में जिन जिलों को रखा गया है वहां पर काफी कुछ रिलैक्सेशन रखा गया है, लेकिन अतिरिक्त सावधानी बरतने के साथ भी निर्देश इसमें दिए गए हैं।
स्टार, ये जो 2 बार का जो लॉकडाउन था, इसकी वजह से देश की जो पूरी आर्थिक स्थिति है, राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है, वो पूरी तरीके से गड़बड़ा चुकी है। क्या ये समझा जाए कि ग्रीन जोन में जितने भी उद्योग व्यापार या छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं, उनको चालू करने की पूरी छूट होगी? इससे जुड़ा कोई जानकारी आपके पास? देखिए, ये बहुत जिस प्रकार से संकट की स्थिति है और हर प्रकार से केंद्र सरकार और चाहे राज्य सरकार वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लंबा बढ़ा है। 2 पहले देखा गया था 21 दिन का किया गया था, बाद में उसे फिर बढ़ाया गया था 3 तारीख तक, और अभी उसे 14 दिनों के और बढ़ा दिया गया। तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इससे बहुत दिक्कत पीछे हुई है। इंडस्ट्रीज की हम देख रहे थे कि इंडस्ट्रीज भी एक बड़े राहत की उम्मीद कर रहे थे। लगातार मीटिंग इंडस्ट्रीज वालों की तरफ से भी हुई थी, केंद्र सरकार भी है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ में बैठ के अलग अलग चीजें डिस्कस की है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन रहा है और बहुत ज्यादा इसको फैलने से रोका गया है, तो ये एक बड़ी बात इसमें देखने को मिल रही है और इससे थोड़ा तकलीफ तो लोगों को जरूर हो रही है। अब मजदूरों के लिए भी ट्रेन की अगर हम बात करें स्टार, तो जैसा कि आपने भी आज दिखाया, पहली ट्रेन जो है वो चल चुकी है। तो क्या अब अलग अलग जो अपने राज्य हैं वो अपने मजदूरों को लाने के लिए, क्योंकि अब 14 दिन और बढ़ गया है, जाहिर सी बात है लंबा समय है, तो अब ये ट्रेनें चलाई जाएंगी पूरी सावधानी के साथ में? देखिए, आज ही इससे पहले कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग बड़ी खबर आई थी, जिसमें जो देश में रेल मंत्रालय को अनुमति दी गई है 6 ट्रेनें चलाने के लिए, जो मजदूर फंसे हुए हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी परमिशन दिया गया कि वो अलग अलग डिवीजन जोन वाइज रेलवे के जोन है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से उनसे रिक्वेस्ट करके यदि प्रपोजल भेजते तो वो ट्रेन चलाई जा सकती है। 6 ट्रेनों की फिलहाल घोषणा कर दी गई है, जो मजदूरों फंसे हुए मजदूरों उनको उनके राज्यों में पहुंचाने के लिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी एक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कहा गया है, जो लोग फंसे हुए हैं जिन राज्यों में या जिन शहरों में, और उसके लिए भी अलग से बुकिंग शुरू करने की बात की। तो मतलब ये है कि लॉकडाउन थोड़ा लंबा चलेगा, 14 दिन का बढ़ाया गया, और यदि स्थिति कंट्रोल नहीं हुई तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये 14 दिनों के बाद भी और बढ़ाया जाए। यही वजह है कि जो काफी दिनों से लोग फंसे हुए थे उनको थोड़ा राहत देते हुए मजदूरों के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, और जो टूरिस्ट हैं या फिर दूसरे स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉमन पब्लिक है जो दूसरी जगह फंसे हुए हैं, उनको भी अपने अपने नेटिव प्लेस पहुंचने के लिए मदद मिल सके, इसलिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने की बात की गई है। रोड से अनुमति भी दी जा रही है कि बाई रोड यदि वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार जो लॉकडाउन को तो बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग और का भी बराबर इसमें ध्यान रखा जाए। स्टार, जैसा कि आपने भी कहा कि जो टूरिस्ट है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी काम से गए हुए थे, और बहुत अलग अलग जगहों में पूरे देश में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें लगातार हम अपने उसमें दिखाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष ट्रेन होगी, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन, या कहां से कैसे होगा, इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी करेगा रेलवे आगे चल के? देखिए, अभी बहुत आज ही सुबह ये मीटिंग हुई थी, और जैसे मैंने बताया कि 6 अलग अलग रूट्स पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया श्रमिक की स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए। इसके अलावा सभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जो मजदूर फंसे हुए उनको बुलाया जा सके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग प्रपोजल्स आएंगे, कोऑर्डिनेशन के तौर पर पूरे देश भर में ट्रेनें कुछ चलाई जा सकती है मजदूरों को फंसे, और इससे संकेत मिलता है कि जो 14 दिन का एक्सटेंड किया गया है तो उस दौरान लोगों को दिक्कत ना हो। और ये एक लंबी लड़ाई, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भी पहले कही थी, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि लंबी लड़ाई है और इसे लड़ना है। तो हो सकता है कि ये लॉकडाउन आगे और भी बढ़े या स्थिति जैसी गिरे उसके हिसाब से, लेकिन लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। तो रोड से ट्रांसपोर्टेशन अलाउ किया जा रहा है, बाई ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन अलाउ किया जा रहा है, तो ये कहीं चीजें मतलब कुछ चीजों में रियायत, बिल्कुल रियायत दी जाएगी, और सरकार भी इसको समझ रही, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। स्टार, यहाँ पर एक चीज और कि जो बोर्ड के एग्जाम थे जो पेंडिंग थे, उसके लिए जो दूसरी टाइम टेबल लिस्ट थी उसको कल ही रद्द किया गया था, क्योंकि 4 से शुरू होनी थी। अब क्या समझा जाए कि वो अब 17 तारीख के बाद ही हो पाएंगे, क्योंकि उसके बाद में फिर जो सेमेस्टर सिस्टम्स के जो पढ़ाई हो रही है उसका जो नेक्स्ट सत्र होगा वो भी प्रभावित होगा। इस दिशा में कुछ काम? देखिए, ये हमने इसमें यदि छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ के माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव सेक्रेटरी से हमने बात की थी, तो फिलहाल उन्होंने कहा था कि 4 मई से एग्जामिनेशन रखे थे, लेकिन स्थिति दिख नहीं रही थी इसलिए उसको कैंसिल किया गया, 14 दिन बढ़ाया गया है। और जिस प्रकार की स्थिति है ये पूरी
संभावना या आशंका भी है कि हो सकता है लॉकडाउन और आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में फिलहाल अभी बोर्ड की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन एक ऑप्शन है बोर्ड के पास कि जो बचे हुए पेपर हैं उसकी एवरेज, जो पेपर हो चुके हैं उनके मार्क्स के हिसाब से एवरेज मार्किंग निकाल के कुछ प्लान कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें हैं, पॉलिसी डिसीजन इस पे लेना होगा, क्योंकि यदि अभी लॉकडाउन बढ़ा तो 14 दिन में परीक्षाएं होना संभव नहीं है, और इसके बाद यदि और परीक्षा होती है तो रिजल्ट आने में डिले होता है और इससे कहीं ना कहीं एकेडमिक सेशन पीछे हो सकता है। तो ये भी संभावना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई है बाकी राज्यों की बोर्ड से डिस्कस करके जो बचे हुए पेपर हैं उनके लिए जो ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं उनके एवरेज मार्किंग निकाल के बच्चे रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। ये भी एक संभावना है। स्टार, जिस समय लॉकडाउन था उस समय हमने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो हॉस्पिटल थे वही खुल रहे थे, निजी में जो ओपीडी थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित, डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि सभी अस्पताल, खासकर के जो रेड जोन है वहां पर सारे अस्पताल खोले जाएंगे। इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? जी, हेल्थ से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन स्टार? सारे हॉस्पिटल खुलेंगे रेड जोन के? देखिए, हेल्थ के लिए तो अनुमति पहले दी गई है, ओपीडीज भी कुछ कुछ जगह चालू की गई है, और अलग अलग गाइडलाइन। जहां तक रेड जोन की बात करें तो हॉस्पिटल जो नेशनल सर्विसेज में आती है, इसलिए वहां पर पूरी तरीके से चालू रखी जाएगी। हॉस्पिटल्स को इसमें अलग रखा गया है, इसको बंद नहीं रखा गया, लॉकडाउन से अलग रखा गया हेल्थ सर्विसेज को। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्टार तमाम जानकारी के लिए।